जी दुबे जी। देखिए, जब जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लगती है। ये इनके पास एक कोई परमानेंट मिर्ची है जो वो इंडिया में कहते तब नहीं लगती। जो वो कह रहे हैं वहां कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वो तो यहाँ भी उन्होंने कहा। ऐसा नहीं कि वो पहली बार वहां कह रहे हैं, यहाँ भी वो कह चुके हैं कि भाई चुनाव आयोग बेईमानी करता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भारत का बड़ा सम्मान का ध्यान रख रहे हैं कि उन तीखे शब्दों में ये नहीं कह रहे हैं सीधे सीधे कि हमारा चुनाव आयोग बेईमान है। वे कह रहे हैं कि ये जो 5.5 से 7.5 के बीच में 2 घंटे में 65 लाख वोट फिजिकली डाल नहीं सकते। जबकि कहना तो सीधे कहना चाहिए कि हमारा चुनाव आयोग बहुत बड़ा जालसाज है, क्योंकि हमारी सरकार जालसाज है और हमारी सरकार उसी के बल पर चुनाव जीतती है। इतना तो रहम कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके बाद भी अगर इनको मिर्ची लग रही है तो भाई मिर्ची तो कड़वी होती, मीठी तो होती नहीं, तो अगर लगेगी तो लगेगी। दूसरा देखिए, इनको क्या अभी आपने कहा कि जेडी वेंस साहब आए हुए हैं, 100 गाड़ियों का काफिला है, सरकार के स्वागत करती है, कभी जेडी वेंस का स्वागत कर लेती है। और अगर कहीं ट्रम्प साहब तय कर दे कि आना है तो मुझे लगता है कि इस देश की कोई गाड़ी बचेगी नहीं, सब लगा देंगे ट्रम्प के स्वागत में कि भाई सब लोग आ जाओ, सब काम धाम बंद करो, बहुत हो गया इसको ट्रम्प का स्वागत करना है। और ये दीवार मतलब सफाई फाई करके नहीं, पूरे देश में अगर कहीं भी कोई झुग्गी झोपड़ी सब हटा दो। पता नहीं ट्रम्प साहब कब कह रहे हमको वहां जाना। ये वो पहले भी कर चुके हैं जब वो पहले टर्म में थे। लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प साहब की एक बात में मैं तारीफ करूंगा कि वो सारी बातों के बावजूद जानते हैं कि जितनी ये चापलूसी करते हैं, जितना डे, इसके बाद भी वो कहते रहते हैं कि मोदी माय गुड फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, टैरिफ जो है जरूर लगाऊंगा। वो हमारे नेशन फर्स्ट की बात है। तो देखिए, एक नेशन फर्स्ट वाला दूसरे नेशन फर्स्ट वाले का कैसे मजाक उड़ा रहा है। आप भी तो ये कहते हो ना कि नेशन फर्स्ट, आप भी कहते हो मैं विश्व गुरु। वो विश्व गुरु नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम हैं, और वो दिखा रहे हैं। देखिए, किसी देश को नहीं छोड़ रहे हैं, चाइना से ही भिड़े हुए हैं और बड़े शेख चिल्ली टाइप के निर्णय लेते हैं। 245% तक टैरिफ लगा देते हैं। ये हमको सबसे मजा आ रहा है, जो चाइनीज बिजनेसमैन है, उन्होंने जिस ढंग से पूरे दुनिया को आमंत्रण दे दिया कि आइए आइए, हमारी ये वेबसाइट्स हैं और फेसबुक पर वो वेबसाइट्स लगातार आ रही हैं, इनसे आप सामान खरीदिए। उसमें ये भी बताया जा रहा कि ये जो जूता 50,000 का खरीदते थे, ये हम अगर 250% वो क्या कहते हैं टैरिफ लगा रहे, तब भी हम आपको 5,000 रुपये हम दे देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड के लोग लूट रहे थे पूरी दुनिया को अपने नाम के आधार पर, 24 लाख रुपए का पर्स बेच रहे थे, वो तो 24,000 का भी पर्स बेचने की स्थिति में नहीं। और एक बार हमको अगर मालूम हो जाए कि भाई ये सामान इतने का ही बन रहा, सिर्फ लोगो वहां का लग रहा है, तब तो मतलब बड़ी दिक्कत। और ये देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जो हकीकत वही तो बता रहे थे। और इसके अलावा भी जो विदेशी करस्पॉन्डेंट है वहाँ के अखबारों में रिपोर्ट कर रहे थे, तो वहां भी मालूम। और राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी एक हैसियत है, और कांग्रेस पार्टी की एक हैसियत है। मैं आपको बता दूं कि जब वो क्या कहते हैं कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती तो भी किसी भी देश का बड़ा नेता आता है तो सोनिया गांधी से मिलने जाता है। दर्जनों बार ऐसा हुआ, क्योंकि वो एक नेक्स्ट पार्टी हमेशा है और वो उनका एक इतिहास है और कांग्रेस स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्व है।
कांग्रेस के लोग दुनिया भर में अपनी छवि छोड़े हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो। तो मैंने देखा कि तमाम नेता, चाहे जो जिसका शासन रहे, वो सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। अब ये लोग नहीं आते, नए दौर में है, लेकिन पहले मैंने देखा है। अब आप जिसकी बात करें, मेरे के राहुल गांधी को बुलाया गया, उन्होंने कोई एनआरआईज का वहां मजबा नहीं लगा रखा है, न यहाँ से लोग भेज रखे कि जाओ मोदी मोदी करना है, राहुल राहुल, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वो वहां जा रहे हैं, उनको वहां बुलाया गया है और विद्वानों के बीच बुलाया गया है, और उन विद्वानों के बीच में अपनी बात कहना और फिर तालियां बटोरना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी का जो स्टेटस है थिंकिंग का, या राहुल गांधी का जो सोचने समझने का बोलने का तरीका है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, या वो जो अपना मतलब वक्तव्य देते हैं, उसको विदेश में लोग सुनते हैं और सुनने के ही लिए उनको बुलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को तो कभी कोई यूनिवर्सिटी वाला और कोई फैकल्टी वाला नहीं बुलाता है, और हो सकता बुला यही नहीं बुलाते, गुजरात में, दिल्ली में नहीं बुलाते, जहां से उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस पास की है, वहां के लोग भी कभी नहीं बताते। एक होता है ना एलुमिनी कार्यक्रम, हमने सबने देखा है, जिन कॉलेजों में पढ़ते रहे वहां पर एलुमिनी कार्यक्रम होता है, हम लोग जाते हैं वहां, बताते हैं कि हाँ भाई रुको, सुरेंद्र दुबे हमारे डीवी कॉलेज के नेता भी रहे हैं, यहाँ पढ़ते रहे हैं, और हम भी, अच्छा लगता है कि पुराने लोगों के बीच बैठ के। उनको कोई नहीं बुलाता है प्रधानमंत्री होने एक बार भी, जब कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पास है। हम तो खाली पॉलिटिकल साइंस में पास है, इंटायर हम नहीं कर पाए। जितना थोड़ा बहुत हम समझ पाए उतना पॉलिटिकल साइंस समझ लीजिए, साइकोलॉजी हम लिए हुए थे, इंग्लिश लिटरेचर था, उससे अपना किसी तरह ग्रेजुएशन और फिर आधा पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि तब हमारी नौकरी लग गई और हमारे सामने अवसर थी कि हम नौकरी जारी रखें या इम्तिहान देने जाए। तो मालिक ने कहा कि भाई देखो, अब आज दंगा हो गया तो तुमको कवर करने तो जाना है। तो हम लास्ट सेकंड एमए पार्ट 2 का एक पेपर नहीं देने जा पाए, फिर वो लगो, फिर हम गए नहीं। हमने कहा जब पढ़ लिख के पत्रकारिता ही करनी तो चलो ये मिल गया है, इसको करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को सम्मान मिल रहा है तो देश का सम्मान है। मुझे लगता है इनको प्रसन्न होना चाहिए कि भाई हमारा एक, अच्छा ये किसकी बात मानते हैं, इनको मिर्ची लगती। ट्रंप ने खुद कहा कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, और खुद मोदी जी कहते रहे, पुराने आप वीडियो निकाल लीजिए कि पढ़े से पढ़े लिखे देश में भी बैलेट पेपर से वोट होता है, तब इनको मिर्ची नहीं लगती। ट्रंप जब ये कह देते हैं कि हमने 25,000 करोड़, कितना मुझे रकम नहीं याद है, मोदी जी को दी है, एग्जैक्ट मुझे रकम नहीं याद है, तब उनको मिर्च नहीं लगती, तब वो चर्चा भी नहीं करते। ये अंदर से खोखले और कमजोर लोग हैं। और मैं देखिए, एक बहुत अरसे तक हमने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, और कानपुर ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ गुंडागर्दी और ये माफिया के बीच से संघर्ष करके पत्रकारिता करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहता था। तो हमें मालूम है कि जितना ये माफिया होता है, ये अंदर से कितना कमजोर होता है, ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। इसीलिए बाहर से लेकर के जिस कमरे में सोता है उसमें भी 4 कुत्ते बांधे होता है, कमरे के बाहर 4 ठो पहरेदार होते हैं, और कमरे के अंदर कुत्तों के बीच वो एक रिवॉल्वर लेकर सोता है। इतने कमजोर लोग कभी भी कोई मजबूत देश नहीं बना सकते। अब ये दुर्भाग्य है, इस देश की जनता अभी भी भांग खाए सो रही है, तो ठीक है, सोते रहे जी। ये बात आपने सही कही। दरअसल वो मेरा आज का टाइटल भी यही है और मेरा थंबनेल भी यही कहता है, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। राहुल तो मैं सच ही क्या बोल रहे थे जी। वैसे कभी कभी मैं भी सोचता हूँ खालिद साहब कि मोदी जी भी कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, बैठे वहां एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर दें। जो आदमी बिना टेलीप्रॉम्प्टर बोल ही नहीं सकता,
और कभी टेलीप्रॉम्प्टर बीच में बंद हो जाए कुछ सेकंड तो ये आदमी बगले झांकना शुरू कर देता है, पूछना शुरू करता है क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है? मैं सुन पा रहे हैं क्या? ऐसे हालात हो जाते हैं। तो मिर्ची-विर्ची तो लगती है बेचारे को। गौरव साहब बात ये है कि जो व्यक्ति खुद कह रहा हो कि मैं कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है और अचानक उसकी डिग्रियां सरकार गिनाना शुरू कर दे